नमस्ते गुरुजी। नमस्ते स्वामी जी महाराज। ओम नमस्ते। प्रणाम आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते। कोमल जी बहुत समय के बाद आज दिख रहे हैं। स्वागतम। जी गुरु जी, नमस्ते। नमस्ते सभी को। ओम यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 17। द्यो शांति रेक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः एव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। बहुचर्चित बहुविश्रुत शांति पाठ है। शांति के कुछ मंत्र पहले भी हम लोग पढ़ रहे थे इससे पूर्व में। यह बहुविस्तृत शांति पाठ आज हम पढ़ रहे हैं। रहें देव त्यो शांति प्रदायक अंतरिक्ष हो शांति प्रदाता पृथ्वी शांति प्रदान करे भू आपः शांति विधाता औषधियां हो शांति कारिणी वनस्पति शांति कराएं विश्वदेव दे शांति ब्रह्म भी शांति सुधा सरसाएं सभी शांति दे शांति शांति हो मुझे शांति दे स्वामी। इस मंत्र में कामना की गई है कि संपूर्ण प्रकृति हमारे लिए शांतिकर हो। इस मंत्र का कुल भावार्थ कहें तो इतना ही है, संपूर्ण प्रकृति हमारे लिए शांतिमय हो, शांतिकारक हो। ये कह रहे हैं ओम द्यो शांति ही। द्यो अर्थात देवलोक प्रकाशमान अग्रणी, शांति ही शांति हो, शांति प्रदान करे, शांतिमय हो। हाँ देखिए इसमें यहां पर क्रिया नहीं आ रही है तो शांतिमय हो ऐसा भी कह सकते हैं, शांति दें शांति प्रदान करें ऐसा कह सकते हैं।
अंत में एधी क्रिया आया है और एधि को ई धातु से गति करना, जिसका अर्थ जानना, प्राप्त करना भी होगा, और एद धातु का अर्थ बढ़ना है। तो एद का अर्थ प्राप्त हो, प्राप्त कराएं, वृद्धि करें, ऐसा है। अंतिम पद को अभी इसलिए बताया क्योंकि पूरे मंत्र में यही एकमात्र क्रिया है। अर्थात कह सकते हैं संपूर्ण मंत्र एक क्रिया, एक वाक्य के रूप में है। तो ये एधि क्रिया अर्थात वृद्धि करे, प्राप्त कराएं, सभी पदों के साथ संयुक्त होगी। ओम द्यो शांति ही अर्थात द्यो शांति प्रदान करे, प्रदान कराएं, या वृद्धि करे, शांति की वृद्धि करे, शांति बढ़ाएं, ऐसा कह लें। यह बात केवल व्याकरण की दृष्टि से, वाक्य रचना की दृष्टि से बता रहे हैं। ये हम लोगों का प्रयास है कि साथ में हम वाक्य रचना को भी जानते समझते चलें। अन्यथा जैसा कि हमने कहा, पूरे मंत्र का भाव इतना ही है कि संपूर्ण प्रकृति हमारे लिए शांतिमय हो, शांतिकारक हो। देव शांति, देव शांतिमय हो, शांति को बढ़ाने वाला, शांति प्रदान कराने वाला हो, प्राप्त कराने वाला हो। अंतरिक्षम शांति ही, अंतरिक्ष भी उसी प्रकार शांतिकारक हो। पृथ्वी शांति ही, ये पृथ्वी भी शांतिमय हो, शांतिकारक हो। आपा शांति ही, आपा भी शांतिकारक हो। द्यो अंतरिक्ष पृथ्वी के अर्थ हम समझ रहे हैं। आपा का शाब्दिक अर्थ हम लोगों ने पहले पढ़ा है। आप व्याप्त होना, प्राप्त होना। उसी क्रम में हमने ये भी बताया था कि व्याप्त होना का भाव फैलने से भी लिया जाता है, विस्तार हो जाने से लिया जाता है। तो इस रूप में आपा का भावार्थ जल भी किया जाता है, क्योंकि जल फैल जाता है, विस्तार ले लेता है। जो भी धरातल उसे मिले, जितना भी अधिकतम वो व्याप्त हो सके, फैल सके, व्याप्त हो जाता है। इसलिए आपा का भावार्थ जल भी किया जाता है। तो आपा का शाब्दिक अर्थ व्यापक तो हम कर ही सकते हैं। जो सर्वव्यापी परमेश्वर है, या जो भी व्यापक भावनाएं, विचार हम लोगों के हैं, प्रयास हैं, वे शांतिमय, शांतिकारक हों। प्रकृति की बात कर रहे हैं तो चाहें इसका हम योग रूढ़ अर्थ या भावार्थ कह लें, जल भी कह सकते हैं। आपा शांति ही, यह आपा व्यापक, जल भी शांतिकारक हो, कह सकते हैं। आपा का अर्थ यहाँ पर पालन करता व्यापक लिखा है, भावार्थ इसका जल कर सकते हैं। शांति ही, शांति दें। औषधया, जो औषधियां हैं, शांति ही, वे भी शांतिकारक हों। वनस्पतिया, वनस्पतियां भी शांतिकारक हों। औषधियां और वनस्पतियां अलग अलग आने से स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं दोनों में अंतर माना जाता है। औषधियां और वनस्पतियां पूरी तरह तो एक नहीं हुई, क्योंकि अलग अलग यहां आया।
आयुर्वेद में ये भी मानते हैं कि प्रकृति में जो कुछ भी है या जो भी वनस्पतियां हैं, सबका औषध रूप में चिकित्सीय उपयोग किया जा सकता है। ये भी एक सत्य है। फिर भी यहाँ ऐसा लगता है कि जब हम उसका औषधि उपयोग करते हैं तो उसे औषधि कहते हैं, और सामान्य वनस्पति के रूप में भी उसके बहुत से उपयोग हैं, तब हम उसे वनस्पति कहते हैं। कहीं ऐसा भी विचार मिलता है, इसे कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं, हमारे आप जैसे मनुष्यों का कुछ विचार कह सकते हैं। वनस्पति बना नाम अधिपति, वनों के अधिपति, अर्थात जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनको वनस्पति कहा जा सकता है। ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार के वर्गीकरण परिभाषाएं समय समय पर बदलती रही होंगी। वेद के इस मंत्र में वनस्पतियां और औषधियां अलग अलग तो हैं, लेकिन औषधियों में क्या माना गया, वनस्पतियों में क्या माना गया, इस पर हमें कोई एक मत पर नहीं होना चाहिए। अलग अलग विद्वानों ने जो मत व्यक्त किए हों उन सबका सम्मान करें। मुख्य बात यही है कि संपूर्ण प्रकृति शांतमय हो, शांतिकारक हो, यह इसमें प्रार्थना है। औषधियां भी हैं, वनस्पतियां भी हैं, और कह रहे विश्वे देवा शांति ही। विश्वे देवा अर्थात सभी दिव्यताएं, सभी देव। अब सभी देवों में देवादिदेव परम देव तो परमेश्वर है ही, वह तो रहेगा। यहां उसके अतिरिक्त जो अन्य दिव्य गुण युक्त हैं उनकी ओर संकेत है कि विश्व देवा कहा गया है, सभी देव। परमेश्वर तो एकमात्र देव है, महादेव परम देव है। तो सभी देव में प्रकृति की शक्तियों को सूर्य, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, वनस्पति आदि जो भी जीवन के आधारभूत हैं, जो भी जीवन के कारक पालक हैं, रक्षक हैं, उन सबको हमने इस वैदिक सनातन संस्कृत में देव कहा है, क्योंकि वे सभी दिव्य गुण युक्त हैं। और समाज के जो विद्वान हैं, दिव्य गुणों से युक्त हैं, उनको भी देव कहते हैं। तो विश्व देवा पद में ये सभी प्रकार के देवों को परिगणित किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। विश्व देवा शांति ही, ब्रह्म शांति ही। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ तो हुआ बड़ा, वृद्धिकर्ता, शब्दकर्ता, वृद्धिशील, क्योंकि व्रय धातु से ब्रह्म शब्द बनेगा। व्यवहारिक दृष्टि से हम ये भी कह सकते हैं कि सृष्टि में जो सबसे बड़ा है उस परमेश्वर को एक प्रमुख नाम ब्रह्म से भी जाना जाता है। ओम को तो मुख्य नाम माना ही जाता है, सभी मंत्रों के पूर्व ओम बोला जाता है। और इस ओम के अलावा परमेश्वर के जिस नाम को सर्वाधिक प्रमुखता प्राप्त है वैदिक दर्शन में, वो ब्रह्म शब्द है, वही सबसे बड़ा है। कह रहे हैं ब्रह्म शांति ही, वह ब्रह्म सबसे बड़ा परमेश्वर भी हमें शांति प्रदान करे। सर्वम शांति ही, सर्वम सब, सब कुछ शांतिमय हो। सर्वम शांति ही, शांति ही एव शांति ही, सब कुछ शांतिमय हो। शांति ही एव शांति ही,
शांति ही शांति हो। सर्वत्र शांति एव शांति ही शांति हो। सा मां शांति ही एधि, सा वह। अब यहां पर यह सा जो आया है, व्याकरण की सामान्य जानकारी के अनुसार ये स्त्रीलिंग में है, एक वचन में है। अब एक वचन स्त्रीलिंग में किसे कहा जा रहा है? इसमें एक भाव तो ये है कि वेद में उस प्रकार का लिंग भेद नहीं है कि ये स्त्रीलिंग का सर्वनाम देखकर हम कहें कि ये किसी स्त्री का, नारी जाति का बोधक है। वेद में इतनी जड़ता नहीं है। परमेश्वर के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग सब प्रयोग हो सकता है, क्योंकि वह लिंग वेद से परे है। वेदवाणी के लिए भी हो सकता है, ऐसा मां शांति ही थी, वह मां मुझको शांति ये थी, शांति बढ़ाए, शांति प्रदान करे। तो इस प्रकार से यह आज हम लोगों ने शांति पाठ किया। बहुचर्चित शांति मंत्र पढ़ा। इसमें और अधिक व्याख्या के लिए तो कुछ है भी नहीं। भावार्थ इतना ही कि संपूर्ण प्रकृति हमारे लिए शांतिमय हो, शांतिकारक हो, शांति बढ़ाने वाली हो, शांति प्रदान करने वाली हो। यही इस मंत्र का भाव है। ओम खम ब्रह्म। तो आप लोग जैसा उचित समझें आगे अपनी चर्चा करें, ऐसा हमारा मन है। देखते हैं। ओम। नमस्ते आचार्य जी। मेरा एक ये प्रश्न था कि कोई भी कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात, चाहे वो योग का हो, चाहे वो सत्संग का हो, चाहे वो अग्निहोत्र का हो, आखिरी में शांति पाठ का मंत्र बोला जाता है। तो ये क्यों बोला जाता है? योगाभ्यास भी अगर 1 घंटे की क्लास होती है तो उसके पश्चात शांति पाठ कराते हैं, तो ऐसा क्यों? इसको ऐसे ही समझ लें कि कार्यक्रम होने के पश्चात हम सबके शांति की कामना करते हैं। ये शुभकामना मंग बोलें, सबके शांति की कामना करें। होने लगा, लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने अपना लिया, प्रचलित हो गया। वेद का मंत्र है, सबके शांति की कामना करता है, किसी भाव से पढ़ा जाता है तो अच्छी बात है। जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वेदाष्टक का पाठ कर लिया जाए। इसके पीछे हमारी भावना यही है कि लोगों को कम से कम ये पता रहेगा कि हाँ, ये 4 वेद होते हैं, 4 वेदों के ये नाम हैं, उनका ये प्रथम और अंतिम मंत्र है। तो वेद की ओर कुछ रुचि जगाने में सहायक हो सकता है। कहते हैं आदि अंत्यन संहिता, आदि और अंत का पाठ कर लें तो पूरा पढ़ा हुआ मान लिया जाता है। आज संसद में भी ये परंपरा है, वो चाहे राष्ट्रपति राज्यपाल का अभिभाषण हो या और भी बहुत से विषय हों, कई बार समय के अभाव में या अन्य कुछ कारणों से वह व्यक्ति उसका प्रथम और अंतिम वाक्य पढ़ करके रख देता है
और मान लिया जाता है कि पूरा पढ़ लिया गया। उस रूप में हम लोगों ने प्रयास किया वेदाष्टक का पाठ किया जाए। अब आप सबका सत प्रयास रहे, धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़े और सभी कार्यक्रमों में वेदाष्टक का पाठ होने लगे। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। मुझे लगता है शांति पाठ की परंपरा भी ऐसे ही किसी मनीषी ने प्रारंभ की होगी। अब उसने किस कार्यक्रम में प्रारंभ की ये तो नहीं पता, लोगों को अच्छा लगा तो लोग सभी प्रकार के कार्यक्रमों में करने लगे। सब तो नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारा मन है कि आगे का आप लोग जैसा भी उचित समझें, पुलकित जी, सीताराम जी, जो भी हैं मुझे नहीं पता, तो कुछ भी व्यवस्था संभाल लें और इसे आगे कर लें, फिर यही वेदाष्टक का पाठ करके समापन कर दें। हमें कुछ स्वास्थ्य की समस्या थोड़ी सी लग रही है, कोई बहुत गंभीर बात ना कहें। आज कुछ ये शीत का प्रकोप अधिक लग रहा है। यद्यपि वो सुधार है ऋतु में समय के साथ, तो बात जाने तो हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत पहले के वो शीत के चरम प्रकोप की तरह है आज हमारे में जैसे बैठ गया है, तो उसके कारण से कुछ और भी समस्याएं हैं, तो उसकी चर्चा करना तो व्यर्थ है। तो थोड़ा सा हम, अच्छा हाँ, कल प्रातः काल साप्ताहिक सत्र होगा ही, ईश्वरीय कृपा रही तो उसमें हम लोग विशेष बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। ओम। हाँ, कोई प्रश्न आदि अलग विषय है ना, तो कोई प्रश्न आदि होगा तो हम प्रयास करेंगे कुछ सेवा कर सकें, जुड़े हुए हैं हम, आगे देख लीजिएगा। ठीक है। ओम। हाँ, राजेश जी कुछ कह रहे थे तो कह सकते हैं, बोलिए। जी, तो सभी साथी वाक्य बनाने का प्रयास करें, क्रमशः जितने भी बना सके। नमो व्रात्याय। रमेशः कार्यालयं कार्यकर्ति। रमेशः कार्यालयं कार्यकर्ति स्मः। रमेशः कार्यालयं कार्य करिष्यति। रमेशः कार्यालयं कार्य कर्तु। तौ किं पठति? अहम नमकं चमकं पाठं करोमि। अद्य भवतः शीतस्य प्रकोपो भवति, औषधसेवनेन दूरं भविष्यति। यहाँ भवताम का प्रयोग हो गया, भवता।
भवसी हो सकता है क्या? होता ही प्रयोग होगा जहां तक है। आज भवतः शीतस्य, शीत का प्रकोप होता है। औषध सेवनेन दूरम भविष्यति, औषध सेवन से दूर होगा। ये सामान्य वाक्य है वैसे। भवसी का क्या अर्थ होता है? भवसी का मतलब होता है, भवती माने होता है, भवसी जो है होते हो। तो सामने वाले को कह रहे हैं तो भवसी भवसी होगा ना, मध्यम पुरुष। जी, जब सामने वाले का प्रयोग नहीं है उसमें कि आज जो किसी दूसरे के लिए नहीं। ये पूछना चाह रहा हूँ कि भवती लगेगा या भवसी? ये दूसरे से अगर बात कर रहे हैं, दूसरे के लिए कह रहे हैं, तब ये होगा भवसी। भवद्व्या, भवद्व्या, भवद्व्या आपके लिए, तब दूसरे के लिए करेंगे तब हम यहाँ पे होगा भवता भवता भवद्व्या, भवद्व्या होगा। फिर आपके लिए शीत का प्रकोप हो रहा है, तब भवद्व्या लगेगा शायद। स्वामी जी बताएं। जी, आपके लिए चतुर्थी संप्रदान में भवद्भ्या होगा। और इनको पुस्तकों में देख सकते हैं, हो सकता है अपने व्याकरण में भी हो या अन्यत्र भी। भ्या चतुर्थी बहुवचन का चिन्ह है। भव्या लगेगा। हाँ, तो लट लकार और ललट भविष्य दोनों का प्रयोग हो, भवती और भविष्यति दोनों का प्रयोग किया है मैंने एक वाक्य में। भवति भविष्यति ये तो क्रिया में आ गया। इसमें सभी लोग ध्यान देंगे कि एक तो भू धातु में हम लोग भवती आदि का प्रयोग कर रहे हैं, भवित भविष्यति, और जो भगवान बोलते हैं ये सर्वनाम है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तब भगवान से सरलता ये हो जाती है कि क्रिया अन्य पुरुष में ही आ जाती है। भगवान भवती बोल सकते हैं, भगवान मम मित्रो भवती, सह मम मित्रो भवती, भगवान मम मित्रो भवती। तुम कहेंगे तो तुम मम मित्रो असि भवसी। यहाँ भवसी सा वाला जो कहते सी आप कह रहे थे, तो तुम के साथ भवसी और भगवान के साथ भवती। इसमें मुख्य बात ये है। भवान शीतग्रस्तो भवति एवं वाक्यम अपि विचारणीय। भवान शीत पीड़ितो अस्ति व भवति, शीतग्रस्तो भवति, शीत पीड़ितो भवति। एवं वाक्यम भवति। भविष्यति इति शुद्धम औषधि प्रयोगेन दूरम भविष्यति, आरोग्यम भविष्यति एवं शुद्धम। सा तत्र गच्छति स्म, तत्र स्थित्वा पठति स्म। वह वहां जाता था,
वहां रहकर पढ़ता था। शोभनम् उचितम् अस्ति। ते मानवो शीतकाले कंप्यन्ति। त्वं रुग्णं भवसि। त्वं रुग्णं भवसि। भवान् रुग्णं भवति। अहं रुग्णं सेवामि। सम्यक् अस्ति सम्यक् शोभनम् महोदय। आम् धन्यवाद। अहं श्वः फलं खादिष्यामि। शुद्धमस्ति वा नास्ति वा आचार्यजी? अहं शोभनम् त्वं श्वः कुत्र गच्छति? श्वः कुत्र गमिष्यति? गमिष्यति। सः गमिष्यति। सः उद्याने गमिष्यति। इति सः गमिष्यति उद्याने विद्यालये कार्यालये वा। अहं गमिष्यामि। भवान् कुत्र गमिष्यति? एवं शुद्धम्। भवान् तो किं पठतः? एवं शोभनम्। भवती किं करिष्यति? अहं भोजनं खादामि। अहं संस्कृतं महोदय पढ़ा रहे हैं, उसका कैसे बनाएंगे महोदय? संस्कृत पढ़ा रहे हैं जैसे। नहीं बनाना आता इसका। महोदयः संस्कृतं पाठयन्ति। आम् सम्यक् धन्यवादः। हाँ सः पठति सः पाठयति। ये संस्कृत भाषा में कह सकते। हाँ संस्कृत भाषा में। एवं इसके बाद च भी लगा सकते हैं। सा पठती सा पाठयति च। एवं पठति सा संस्कृत भाषा में पठति पाठयति च। एवं शोभनम्। अहम् अथर्वेद मंत्राभ्याम स्थापयामि। सः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडति। सः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडति। सम्यक् सम्यक् समीचीनम्। अहं शयनकालीन मन्त्राणि
पठिष्यामि पठिष्यामि पठामी होगा यहाँ। अहम शयन काले प्रतिदिनं मंत्राणि पठामी। पठामि अस्तु महोदय अहम प्रतिदिने प्रातःकालीन मन्त्रः पठामि। पठिष्यामि या पढ़ूं शुद्ध एवं शुद्ध। दो अपि शुद्धम वर्तमाने पठामि भविष्यति पठिष्यामि। भविष्यकाले पठिष्यामि। वर्तमान काले पठामि भविष्य काले पठिष्यामि। दो अपि शुद्धम। अहम अथर्वेद पठामि। अहम अथर्ववेदम पठामि। अहम आचार्य जी, अथर्वेदम पठामि। अहं प्रातःकाले स्नानमन्त्राणि पठिष्यामि। आचार्य जी शुद्धम। सम्यक् समीचीनम् इति भविष्यत्काले। मम पुत्रः प्रतिदिने विद्यालयं गच्छति। समीचीन। आचार्य जी अहं पुरोहितः भविष्यामि। पुरोहितः शोभनम्। अहं पुरोहिता भविष्यामि। भविष्यत्काले इति भविष्यामि। यूयं शनैः शनैः गच्छति। शोभनम्। यूयं शनैः शनैः गच्छति। मम पुत्रः द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छति। तृतीय व्यक्ति द्विचक्रिका के साथ या लगाया। हाँ, कया। हाँ जी, हाँ जी। द्विचक्रिकया मम पुत्रः का प्रयोग हुआ, चक्रिका लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। तृतीय का द्विचक्रिकया। विद्यालयं गच्छामि, आपणं गच्छामि और कहीं भी उद्याने गच्छामि च। आचार्य जी अहं भविष्यत्काले वेदप्रचारं करिष्यामि। शोभनम्। अवश्यमेव। वेद प्रचारेण अंधकारम दूरम भविष्यति। उत्तम। इदानीं अहम् इदानीं प्रचारं आचार्य जी न वदामि, सम्यक् नास्ति। वेदाष्टक पाठम। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम
अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम शमानी व आपूति समाना हृदयानि व समानम अस्तु वो मनु यथा वा सुषः स असति। सामवेद गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। ओम। सामवेद अंतिम मंत्र। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अथर्वेद मंत्र। ओम एत्र सप्ताह पर्यन्ते विश्वरूपाणि विवृतः वाचस्पतिः बला तेषां तन्वो अद्य ददातु मे। अथर्वेद अंतिम मंत्र। ओम पनायम तत् अश्विना कृतं वाम वृषभो दिवो रजसः पृथिव्या सहस्रम संसा उतये गविष्टो सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबध्य। यजुर्वेद प्रथम मंत्रः। ओम इसेत्वा ऊर्जेत्वा वैवहस्त देवो वा सविता प्रार्पयतुः श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायद्धम् अगन्यः इन्द्राय भागम् प्रजावती अनमीवः अयक्षमः मा वा स्नेन ईसत्तमा अगसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वी यजमानस्य पशून् पाहि। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। हाँ भाई सीताराम जी, पुलकित हैं या नहीं हमें नहीं दिख रहे हैं। तो कल साप्ताहिक सत्र के लिए क्या कोई विषय या कोई व्यवस्था बनी है? नहीं है तो सामान्य रहेगा, यदि कुछ बना हो तो। हाँ बोलो भाई पुलकित जी, दिख रहे। हाँ जी गुरुजी, सामान्य ही रखेंगे। यदि कोई जुड़ेगा तो देख लेंगे, फिर वही विषय मुख्य रूप से चुन लेंगे। बाकी तो अभी सामान्य ही है। जो पिछली बार जुड़े थे, देखते हैं वो जुड़ना चाहे तो जुड़ जाएंगे, उनको लिंक भेज देंगे। और यदि वो कुछ पर चर्चा करना चाहे तो कर लेंगे, अन्यथा हमारी जो चलती है वैसे ही चलती रहेगी। जी, साप्ताहिक कक्षा की एक अवधारणा तो यही थी कि दैनिक में हम लोग मर्यादा रहती है तो विविध विषयों पर चर्चा नहीं कर पाते, तो साप्ताहिक रख दिया गया कि उसमें सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न कर लें, बिल्कुल उन्मुक्त सत्र कहते थे। फिर बात आई कि वो किसी विषय पर रख लें तो और अच्छा है, उस विषय पर चर्चा हो जाएगी, तो वो भी ठीक है। कोई विषय कभी आ जाता है तो उसको प्रमुखता दे दें, अन्यथा एक उन्मुक्त सत्र, खुला सत्र होना भी चाहिए कि विविध विषयों पर जिसके मन में जो भी विचार हों तो रख सकें, तो ठीक है। हाँ, ये कहना चाह रहे थे, भूल ना जाए। कुछ लोग इधर ये बात कर रहे हैं कि बहुकुंडी यज्ञ वैदिक हैं या नहीं है, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। ऐसा हमें लगा कुछ लोग हैं जो ये अभियान जैसा चलाना चाहते हैं कि बहुकुंडी नहीं होने चाहिए। यदि आपने ध्यान दिया हो, कोई रविंद्र जी हैं, वो कानपुर से ही हैं, मिले तो नहीं हैं हमको, लेकिन बातचीत हुई, ये लगा कि कानपुर के हैं तो चलो। लेकिन उनका कार्य क्षेत्र थोड़ा रहता है इधर उधर आसपास के जिलों में।
वो और कोई और सज्जन थे, उन्होंने कहीं लिखा कि भाई कहीं शास्त्रार्थ हुआ और उन्होंने बड़े पराक्रम दिखाए उस शास्त्रार्थ में। और साथ में ये कानपुर वाले रमेन जी भी थे। कानपुर वाले रमेन जी अपने समूहों में जुड़े हैं। हमने उनसे कहा कि भैया एक बार जुड़ जाओ, आप अपनी बात रखो, लोग प्रश्न करेंगे, उनको आप समाधान कर देना। सो महाशय आज तक जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, वो साहस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने कहा हम लोगों का आधार वेद है, वेद के प्रमाण लेकर बैठिएगा। अब बेचारे को वेद से प्रमाण नहीं मिला होगा, सो वो भाग रहे हैं। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह सकते हैं। अरे जी, क्या स्वामी जी, जब बहुकुंडीय यज्ञ की बात चर्चा चलती है तो हमारे यहाँ एक बार मीटिंग में मुद्दा उठा। एक है अखिल भारतीय राजआर्य सभा। राजआर्य सभा के कुछ सदस्य इस समय कानपुर में भी हैं, श्री रघुराज शास्त्री जी और भी अन्य हैं। तो इन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया हुआ है। बहुकुंडीय यज्ञ जो है एक अवैधिक व्यवस्था है। ये केवल और केवल इनका उठाया हुआ। और एक श्री महेंद्र पाल आर्य जी जो हैं, हमारे आर्य समाज के ही एक विद्वान हैं, वो भी इस मुद्दे को बहुत कई तरह से लेते, लेकिन कहीं पर कोई ये चीज सिद्ध नहीं कर पाए कहीं यहाँ पे बहुकुंडीय यज्ञ नहीं होना चाहिए, अवैधिक है, ये सिद्ध कहीं नहीं कर पा रहा। बस हाँ इतना जरूर कहते हैं कि बहुकुंडीय यज्ञ अवैधिक है और ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि आज की डेट में एक टंकारा में जो ऋषि का जन्म, ऋषि दयानंद सरस्वती का जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उस 201वीं जयंती के उपलक्ष्य में बहुत जगहों पर लोग बहुकुंडीय यज्ञ कर रहे हैं। तो बहुकुंडीय यज्ञ पर में क्या ऐसी चीज है जो अवैधिक है, ये इस पर चर्चा हो जाए तो ज्यादा अच्छी है। देखिए समय मिला तो कल 11 बजे बस इन लोगों का एक ये विचार है कि बहुकुंडीय यज्ञ जो है अवैधिक है। बाकी बहुत से आर्य विद्वान हैं और भी हैं, कोई इस पर बहस करने को कोई तैयार नहीं होता। और जहां बहस की बात है तो इनका एक अजमेर में शास्त्रार्थ हुआ था, उस समय स्वामी इंद्रदेव यति जी जीवित थे और इनका एक अजमेर शास्त्रार्थ हुआ था। अजमेर शास्त्रार्थ के कोई तो नहीं दिखाते हैं, ये कोई प्रमाण तो नहीं दिखाया है, लेकिन हाँ उनके शिष्य हैं भी जो कुछ कहते हैं कि बहुकुंडीय यज्ञ जो है उस पर हमारी बहस हुई थी और उसमें कोई शास्त्रार्थ के लिए नहीं आया था। हो सकता है रविंद्र जी उस चीज को आगे बढ़ाते हो, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आगे जैसा भी हो वो आप कहेंगे। ठीक। ओम, अति सुंदर। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस प्रकरण से मुझे ये पता चला कि हमारे रघुराज शास्त्री जी अभी भी हैं, जीवित हैं। इनसे हमारा परिचय, मिलना जुलना कह लीजिए, संपर्क 80 के दशक से है, तब हम विद्यार्थी थे। मैंने कह सकते हैं विद्यार्थी जीवन प्रास्नातक चल रहा होगा, हो गया होगा लगभग। उस समय से रघुराज शास्त्री जी से हमारा संपर्क तो है। और राजआर्य सभा संभवतः उन्होंने ही बनाई है ऐसा मुझे लगता है, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन राजआर्य सभा की बात भी मुझे जानकारी में है। इन्होंने एक कुंडी अश्वमेध भी किया था, लेकिन वो उनका अश्वमेध भी तथाकथित वैसा ही था जैसा आर्य समाज के शेष हवन हो जाते हैं। बहुत दूर था हमारे यहाँ से, लेकिन हम गए अश्वमेध सुन करके। क्या यार अश्वमेध कर रहे हो? कहते परिवार वाले अश्वमेध करते हैं तो अपने आप पूरा का पूरा जनमत लहलहा उठता है, सब बाध्य हो जाते हैं उसकी ओर देखने के लिए, और तुम का अश्वमेध कर रहे हो, वही हर समाज के साप्ताहिक की तरह। खैर, तो ये हमें प्रसन्नता हुई हृदय से कि रघुराज शास्त्री जी अभी आए और ये मुद्दा उन्होंने उठाया है, कि थोड़ी उत्सुकता हमारी ओर बढ़ी। अरविंद आर्य जी से बात हुई, हमने कहा भैया वेद से प्रमाण दे सको तो दे दो और आओ एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। तो संभवतः आप लोगों ने देखा होगा वेदायन समूह में या एक आध और समूहों में भी बात की हमने, लेकिन वो निकल लेते हैं, इस पर वो बात करते नहीं हैं। तो यदि आप दोनों पक्षों को जोड़ सकें तो हमें प्रसन्नता होगी कि जो कहते हैं ये बहुकुंडी होने चाहिए और जो कहते हैं नहीं होने चाहिए। हम एक जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं दोनों के पास क्या तर्क प्रमाण हैं।
हम दोनों को सुनना चाहते हैं, उसके बाद हम विचार करेंगे क्या करना है। अभी हमारा अपना कोई विचार नहीं है, ये मान लें। दोनों को सुनने के बाद हम निर्णय करेंगे कि हमें इस पर क्या अपना मत रखना है। अभी हमारा कोई मत नहीं है इस पर। भाई प्रमाण तो हम देखें किसके पास क्या है। तो यदि ये संभव हो तो अवश्य प्रयास करें, कल हो सके, आगे हो सके, जब संभव हो। ये विषय तो ऐसा है कि मुझे लगता है यदि ये दैनिक में भी आ जाए तो कहेंगे चलो भाई आज का एक का दिन इनको समर्पित कर दो। आए तो आ ही नहीं रहे। तो महेंद्रपाल जी का भी है, उनका भी एक अपनी जो भी सोच है। इमाम थे तो सनातनियों को कोसते थे, पंडित हो गए हैं, इस्लाम को कोसते हैं। उनको मैंने आज तक वेद की बात करते नहीं सुना। हमारी उनकी थोड़ी सी चर्चा का सौभाग्य भी मिला। हमने विनम्रता से उनसे आशीर्वाद मांगा, भाई बड़ा नाम है, वेद भाष्य आदि कर रहे थे। उस पर उन्होंने जिस तरह से उत्तर दिया वो बड़ा, कह सकते हैं, ठीक नहीं था। जो चर्चा की उन्होंने, हम लोगों ने जब उनसे कहा कि भैया कुछ वेद की बात होनी चाहिए, अरे वो पहले खरपतवार साफ करो, ये वो कब तक करते रहोगे खरपतवार साफ भाई? दूसरों की निंदा करते रहोगे, लोग भागते रहेंगे, वेद की बात कब करोगे? कुरान की निंदा करते हो तो बात तो कुरान की ही करते हो, वेद की बात करते नहीं। तो बहुत सी विचारधाराएं यार जगत में भी चल रही हैं, और हम लोगों का निष्पक्ष प्रयास ये होना चाहिए कि यदि ये लोग जुड़ सकें तो सबका पक्ष सुना जाए, फिर देखें किसमें क्या उचित अनुचित है। अभी हम किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, तो प्रयास कीजिएगा, जुड़े तो अच्छा है। अभी तक उन्होंने कोई तर्क तो दिया नहीं है स्वामी जी इस बारे में। आगे प्रयास करेंगे कि भविष्य में अभी उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। यदि कभी जुड़ेंगे तो रखा जाएगा ये मामला, विचार उनका भी सुना जाएगा और अपना भी पक्ष विपक्ष में देखा जाएगा। हमारा विचार ये आया इस पर, मतलब जो कहे कि मन में आया सो कह दे रहा हूं, जो उचित लगे वो करिएगा। ऐसे लोग जो इस तरह से मतलब बात करके और भाग लेते हैं, उनका एक क्या उपचार ये हो सकता है कि लोग शास्त्रार्थ साक्षात करते हैं, इनको सीधे सीधे चुनौती दे दी जाए कि बहुआ अगर आपके पास कुछ है तो आओ मैदान में, और अगर नहीं आए तो मान लिया जाएगा कि आपके पास कुछ नहीं है, आप व्यर्थ में विवाद कर रहे हैं। तो क्या इससे ये उतरने के लिए बाध्य होंगे, आएंगे हमारे साथ बैठने के लिए? अगर आप नहीं आओगे तो हम मान लेंगे, हम घोषित कर देंगे कि भैया बार बार बुलाने पर भी नहीं आए, इसका अर्थ है कि इनके पास कुछ नहीं है। तो मतलब जो भी तरीका हो, हम चाहते हैं कि बैठें और बात हो, और बात से भाग रहे हैं ये निश्चित हो चुका है। मतलब रविंद्र जी से ही पाई है, वो भाग रहे हैं। अगर कोई और सहमत हो तो उसे लाया जाए। ये लोग सिर्फ एक तर्क देते हैं कि एक बहुकुंडीय यज्ञ की व्यवस्था जो है गायत्री परिवार ने चलाई हुई है, और ऋषि दयानंद के समय में कोई भी बहुकुंडीय यज्ञ की व्यवस्था नहीं थी। तो हमारा तर्क यह है कि ऋषि दयानंद के समय तो बहुत सी यज्ञ की व्यवस्था ही नहीं थी। इस यज्ञ की व्यवस्था को ऋषि दयानंद ने आके पुनर्जीवित किया है, बहुकुंडीय की तो बात दूर रह गई। तो इसलिए इनके पास और कोई तर्क नहीं, बस एक ही तर्क देते हैं कि गायत्री परिवार ने जो इसको आके चलाया है, बस। तो ये तर्क इनका अभी 2-4 दिनों में जन्मा है या पुराना है? क्योंकि मैंने भी अनुभव किया कि गायत्री परिवार ने बड़े बड़े आयोजन किए, तो मैंने इनको कहा कि मैं चलिए इस बात पर आपसे सहमत, मैंने अपनी ओर से कहा, मुझे नहीं पता था कि ये इनका तर्क है। मैंने अपनी ओर से कहा कि मुझे लगता है कि गायत्री परिवार ने बहुकुंडी परंपरा चलाई है, तो इस विषय पर मैं आपसे सहमत हो सकता हूं, आइए बात करते हैं। तब भी नहीं आए। मैंने यहां तक कहा कि मैं इसमें आपसे सहमत हूं कि बहुकुंडी परंपरा गायत्री परिवार ने चलाई है। बहुकुंडी से एक तरह से मैंने उनको संकेत कर दिया, चलिए मैं मानता हूं कि बहुकुंडी नहीं होने चाहिए। अब आप आओ तो हमने कहा वेद के प्रमाण लेके बैठना। अब बेचारे वेद का प्रमाण कहां से लावें, इसलिए वहां खड़े हुए ऐसा लगता है। तो इनको मुझे लगता है प्यार से घेर कर एक बार अखाड़े में लाया तो जाए, सुने तो ये क्या कहना चाहते हैं। इनका खोखलापन है तो वो सामने आए, और अगर कुछ वास्तव में ठोस बात है तो वो भी सामने आए। तो ये मैं कहूंगा सभी मित्र प्रयास करें, पुलकित सीताराम जी भी लगे इस विचार के। कुछ लोग किसी भी ग्रुप में टकरा जाएं, अक्सर ये पोस्ट देते रहते हैं कि बहुकुंडी नहीं होना चाहिए, वहीं सीधे चुनौती दो, भैया अगर आपके पास कुछ है तो आइए मैदान में, क्या क्या प्रमाण है आप प्रस्तुत करें। आप जो भी आपके पास प्रमाण हो वो आप व्हाट्सएप पे देंगे, कहीं देंगे,
हमारी चर्चा में आएंगे, भैया आप जो समय बताओ हम उसमें जुड़ने का प्रयास करेंगे, कि आपके समय आ सकते हो, अगर इस समय उपलब्ध नहीं हो तो चलो भाई आओ मैदान में। तो ये तो तय हो गया कि इसकी जड़ कानपुर में है, रघुराज शास्त्री हो या उनके उत्तराधिकारी रविंद्र जी हो। अच्छी बात है, बताओ कानपुर से ये चल रहा है और अब तक कोई हमसे इस विषय पर बात ना कर पाया। तो जो संभव होगा आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर सामान्य चर्चा तो कल हम लोग करेंगे। ओम। जी, तो और किसी का कोई प्रश्न विचार नहीं है तो आज के सत्र को विराम देते हैं। कल प्रयास करेंगे, यदि ये लोग या कोई और विषय पर इस तरह से जुड़ते हैं तो उस विषय की बात करेंगे। अन्यथा जैसा कि हम लोग कहते हैं, साप्ताहिक सत्र खुला सत्र है, सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न विचार हम रख सकते हैं, उसमें और कोई विषय निर्धारित नहीं है। तो कल प्रातः 11 बजे इस साप्ताहिक सत्र में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।